कोई सा भी डिग्री लेने से पहले आदमी उसके जॉब प्रोस्पेक्ट, नौकरी के प्रोस्पेक्ट को जरूर से समझना चाहता है। यहां जो कुछ भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं बहुत ही बेसिक बुनियादी बात है, जिससे कि एक लार्जर पिक्चर, एक बड़ा इमेज टीचिंग के रिगार्डिंग आप समझ सको। तो यहां पर जो लोग भी टीचिंग के फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा डिग्री करना ठीक रहेगा। देखिए इस वीडियो में जो भी मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपको डीएलएड करना चाहिए कि बीएड करना चाहिए कि बीएलएड की बीटीसी की 4 ईयर इंटीग्रेटेड आईटीईपी बीएड करना चाहिए, सबके क्या प्रॉन्स कॉन्स है, किसको एडवांटेज रहता है, डिसएडवांटेज रहता है, एक एक करके मैं लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। सबसे पहली बात आप ये समझिए, किसी भी डिग्री को आप करते हो ना तो उसके 2-3 चरण होते हैं। जैसे कि चरण क्या होते हैं, एक होता है डिप्लोमा, ठीक है, किसी भी डिग्री को आप करते हो तो एक होता है डिप्लोमा, एक होता है उसके बाद डिग्री, ठीक है, ठीक है। डिप्लोमा से पहले भी आप सर्टिफिकेट लिख सकते हो, ठीक है। किसी भी डिग्री में आप देखोगे एक सर्टिफिकेट वाला मॉड्यूल आपको देखने के लिए मिलता है, फिर उससे हायर वर्जन आपको डिप्लोमा देखने के लिए मिलेगा, फिर आपको डिग्री देखने के लिए मिलेगा, फिर उसमें आपको कहीं ना कहीं पोस्ट ग्रेजुएशन पीजी वाली डिग्री देखने के लिए मिलेगी, और फिर साथ में उसमें आपको क्या देखने के लिए मिलता है, रिसर्च देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। रिसर्च देखने के लिए मिलता है, पीएचडी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, पीएचडी देखने के लिए मिलता है, ठीक है, इग्नोर करिएगा पीएचडी, हाँ खैर पीएचडी देखने के लिए मिलता है, रिसर्च वर्क देखने के लिए आपको मिलता है, सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, डिग्री, पीजी, रिसर्च। तो बेसिकली होता क्या है ना, सेम मेथड टीचिंग के भी फील्ड में फॉलो होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अबे ये क्या बना दिया है बे, डीएलएड क्या है, बीटीसी क्या है, बीएड क्या है, फिर एमएड कोई क्यों कर रहा है, ये बीएलएड क्या है। तो देखिए ये सब अलग अलग चरण बने हुए हैं कि सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, डिग्री है, रिसर्च है। तो उन्हीं बातों को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं डीएलएड क्या होता है, ठीक है। डीएलएड क्या होता है, देखो होता क्या है, 2013-14 तक इसी डीएलएड को डीएड भी बहुत लोग कहते थे, डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते थे। बाद में क्या कहा गया, उसी डीएड को एनसीटी ने नोटिफिकेशन जारी करके कहा कि इस डीएड को डीएलएड कहा जाएगा, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कहा जाएगा। बेसिकली डीएलएड करने की क्या एलिजिबिलिटी होती है, डीएलएड करने की एलिजिबिलिटी होती है कि आपका क्लास 12 पास होना चाहिए। आप 12th पास हो तो उसके बाद आप 2 साल का डीएलएड कर सकते हो। बेसिकली इट इज अ 2 ईयर डिग्री, इट इज अ 2 ईयर डिग्री, इट इज अ 2 ईयर डिग्री, ठीक है। 2 साल की डिग्री होती है क्लास 12 के बाद। तो आई होप आपको क्लियर है कि ये डिप्लोमा लेवल के बारे में बात हो रहा है, डिप्लोमा लेवल के बारे में बात हो रहा है। डीएलएड लेवल, डीएड इसी को कहते हैं, पहले डीएड कहते थे, अब इसको डीएलएड कहते हैं, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। पहले डिप्लोमा इन एजुकेशन कहते थे, डीएड कहते थे। इट इज अ 2 ईयर डिग्री, बेसिकली उसके बारे में बात हो रही है। क्लास 12 पास के बाद आदमी अमूमन इसको करता है। अब यहां पर कैच क्या है, एक छोटी सी बात जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है। डीएलएड करने के लिए मैंने बोला क्लास 12 पास होना चाहिए, लेकिन इंडिया के कुछ ऐसे राज्य हैं, कुछ ऐसे स्टेट हैं जहां पर आपको यही डीएलएड करने के लिए ना ग्रेजुएट होना पड़ता है, ठीक है। अमूमन क्या है, मान लो कोई दिल्ली में कर रहा है तो 12th पास के बाद ही एससीईआरटी वगैरह से जाके अपना डीएलएड कर सकता है, ठीक है, डीएलएड के लिए एलिजिबल हो जाता है। लेकिन बहुत से ऐसे स्टेट्स हैं भारत में, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां से यही डीएलएड का डिग्री लेने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, जिसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उत्तर प्रदेश। अच्छी खासी ऑडियंस यहां पर ऐसी होगी जो यूपी से इस वीडियो को देख रही होगी, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है यूपी। यूपी में डीएलएड करने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है, और यूपी में इसी डीएलएड को क्या कहते हैं, बीटीसी कहते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, बेसिक टीचर सर्टिफिकेट, जो भी उसका फुल फॉर्म है आप देख लीजिएगा। खैर, तो इसी डीएलएड को बीटीसी कहते हैं उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में कोई बोल रहा है बीटीसी कर रहे हैं, तो बेसिकली वो बीटीसी करने के लिए ग्रेजुएट है, तभी वो बीटीसी करने के लिए एलिजिबल है, क्योंकि ये नियम यूपी में है। कुछ और भी राज्य हैं जहां पर ये डिप्लोमा लेवल का डिग्री लेने के लिए आपको ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो लेकिन एक पूरा बात समझिएगा, ये जो पूरा खाका मैं समझा रहा हूं, जो पूरी बात मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपको केवल प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल बनाता है, केवल प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल बनाता है। लेकिन राइट टू एजुकेशन आने के बाद, आरटीई एक्ट जो 2010 में पूरे देश में जब लागू हो गया था, और 6 से 14 साल के बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, तो हुआ क्या, भारत में प्राइमरी स्कूल को एकदम भरमार आ गई, समझ लो। तो होता क्या है कि जब भी जॉब की वैकेंसी आएगी ना, तो सबसे ज्यादा आपको प्राइमरी टीचिंग में देखने के लिए मिलेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि प्राइमरी में मान लो टीचर की सैलरी 30,000 रुपए है, और तो हो सकता है कि जो 6 to 8 का टीचर होगा उसकी सैलरी 40,000 होगी, जो पीजीटी है 50 से 60,000 होगी, डिपेंडिंग ऑन स्टेट टू स्टेट, टाइप ऑफ जॉब, सेंटर का है, स्टेट का है, ये सब मैटर करता है। ये एक मैंने एवरेज का बस आपको, सैलरी का बस आपको एक एवरेज समझाया है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो आदमी जो है प्राइमरी का टीचर बनता है, वो 1 to 5 का टीचर बनता है। तो ये कॉन्सेप्ट है डीएलएड का। तो जैसे मान लीजिए, अब मैं जब आपको बीएड एक्सप्लेन करूंगा तो आप स्वयं डिसाइड करिएगा
कि आपको डीएलएड करने का जरूरत है कि बीएड करने की जरूरत है। हाँ, यहां पर एक बात जरूर आप समझना, यहां पर किसी टीचर को अगर प्राइमरी का टीचर बनना है ना, तो उससे कभी भी ये नहीं बोला जाता है कि तुम्हारा क्लास 12th में क्या सब्जेक्ट होना चाहिए। उससे सिंपली क्या बोला जाता है कि 12th पास हो, साथ में डीएलएड कर रखा है या यूपी की हो, बीटीसी कर रखे हो, तो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। उससे कभी नहीं पूछा जाता है कि तुम्हारा 12th में सब्जेक्ट क्या है। मान लो तुम उत्तर प्रदेश से आते हो या किसी ऐसे राज्य से आते हो जहां इस डिप्लोमा लेवल की डिग्री लेने के लिए तुमको बोला जा रहा है कि तुम ग्रेजुएट हो, तो तुमसे कभी नहीं पूछा जाएगा कि तुम ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में हो और तुम्हारा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन था। तुम सिर्फ ग्रेजुएट हो तो भी चलेगा। तुम बीबीए करके आ रहे हो, तुम बीसीए करके आ रहे हो, तुम बीटेक करके आ रहे हो, तुम एमबीबीएस करके आ रहे हो, तुम कुछ भी डिग्री लेके आ रहे हो, 3 साल का बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी करके आ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट हो और तुमने बीटीसी कर रखा है, डीएलएड कर रखा है, तो तुम प्राइमरी के टीचर के लिए एलिजिबल हो। ये तुम्हारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि तुमने ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से, डिग्री से कैसे पढ़ाई कर रखी है। बस डिप्लोमा लेवल की डिग्री है, प्राइमरी में टीचर के लिए आप एलिजिबल हो। नेक्स्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट केस जो हमको समझने की जरूरत है वो है, हम बीएड के बारे में समझेंगे। बीएड क्या होता है? बीएड एक 2 साल का अमूमन टीचर बनने का कोर्स है, ठीक है, 2 ईयर का डिग्री कोर्स होता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? ये आदमी जब ग्रेजुएट रहता है तभी आप जो है बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। बहुत सारे लोग पोस्ट ग्रेजुएट भी रहते हैं, पीजी के बेसिस पर भी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, लेकिन इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात का कोई फायदा नहीं है कि आप ग्रेजुएट हो कि पोस्ट ग्रेजुएट हो। बस बात इतनी है कि आपका ग्रेजुएशन या पीजी कुछ भी कंप्लीट है तो आप उसके बाद बीएड करने के लिए एलिजिबल हो। बीएड बेसिकली 2 साल का टीचर का एक डिग्री कोर्स होता है, समझ लीजिए। और इसका जो आदमी टीचर बनता है बेसिकली टीजीटी लेवल का बनता है, ठीक है। टीजीटी लेवल का टीचर बनने का मतलब होता है कि तुम क्लास 6 से 8 तक के टीचर बनते हो, और यही लोग प्रमोशन वगैरह पाके या अलग अलग राज्य में अलग अलग तरह से रिक्रूटमेंट जॉब वैकेंसी आती है, तो यही 6 to 8 वाला आदमी बंदा जो है बेसिकली 9-10 का भी टीचर बनता है प्रमोशन पाकर, या कहीं 9-10 की वैकेंसी आती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग केस है। जैसे मान लो बिहार में, बिहार वाले अपना बिहार एस्टेट वगैरह करवाते हैं, वो टोटली एक सेपरेट बिजनेस है, सेपरेट मसला है, उसमें हमें नहीं घुसना है। मोटी मोटा बात है कि बीएड करने के बाद आप इस लेवल के टीचर बनते हो। क्लास 6 to 8 प्राइमरीली आप समझोगे कि आप इसी टीचर बनते हो, इसके टीचर बनते हो। बीएड करने के बाद टीजीटी लेवल के क्लास 6 to 8 के टीचर बनते हो। यहां पर क्वालिफिकेशन होना चाहिए ग्रेजुएट और पीजी। अब देखो, यहां पर आपको एक जो बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, ग्रेजुएट किए हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि तुमको हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज अपने यहां तुमको बीएड के लिए एलिजिबल करेगी। मान लो तुम बीबीए करके आए हो, बीसीए करके आए हो, बीटेक करके आए हो, पता चलेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी से फॉर्म फिल करोगे बीएड करने के लिए, तुम नॉट एलिजिबल हो जाओगे। या लेट से बीएचयू से फॉर्म फिल किए, नॉट एलिजिबल हो। जामिया से फॉर्म फिल किए, नॉट एलिजिबल हो। क्यों? क्योंकि तुम बीबीए करके आए, बीसीए करके आए, बीटेक करके आए, या कोई भी इस तरह का डिग्री लेके आओगे तो देखो कि तुम्हारा एलिजिबिलिटी नहीं सेट बैठ रहा है। क्यों नहीं सेट बैठ रहा है? क्योंकि वो लोग बोलेंगे कि सिर्फ ग्रेजुएट नहीं, ग्रेजुएशन में तुमने क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ा है, कितने नंबर का पढ़ा है, कितना उसमें स्कोर किया है। तो वो लोग ग्रेजुएशन में भी क्या सब्जेक्ट में परसेंटेज या क्राइटेरिया, ये टर्म्स कंडीशन लगाते हैं, तभी आप बीएड करने के लिए एलिजिबल होते हो। दूसरी जो आपको बात समझने की जरूरत है, कुछ ऐसे भी संस्था हैं जो आपको बीएड का डिग्री देते हैं और कुछ नहीं बोलेंगे कि तुम्हारा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है। बस तुम ग्रेजुएट हो तो तुम जाके उनके यहां से बीएड कर सकते हो। वो तुमको कभी नहीं रोकते हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ऐसी संस्थाएं हैं जो भी अच्छी संस्थाएं हैं, वो अक्सर बीएड में एडमिशन देते समय भी सब्जेक्ट पर कैप लगाती हैं कि ये सब्जेक्ट होना चाहिए, इतना पढ़ा होना चाहिए, इतने का परसेंटेज रहेगा तभी बीएड करने देंगे अपने यहां से, नहीं तो बीएड नहीं करने देंगे। तो ऐसा बच्चा जानते हो क्या दिमाग लगाता? अरे यार, फलाना यूनिवर्सिटी हमको फोन करके बोल रहे थे आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या, आप कॉलेज भी मत आइएगा, घर बैठे बैठे तैयारी करिए, आपको हम डिग्री दे देंगे। बच्चा सोचता है अबे कुछ हो नहीं रहा जीवन में, चलते हैं बीएड कर लेते हैं। वो बीएड का डिग्री जाके ले लेता है बिना ये देखे कि अच्छा उसको नहीं बोला गया सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है। वो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बीएड की डिग्री जाके ले लेते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो ग्रेजुएशन में कुछ नहीं क्राइटेरिया लगाते हैं। इनफैक्ट यूपी बीएड या फिर तमाम और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी या फिर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का मैं नाम नहीं लूंगा, अदरवाइज बच्चा उसको अच्छे बुरे में इवेलुएट करने लगता है। अच्छी अच्छी भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो बोलती हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, मैटर नहीं करता, डजंट मैटर कि किस सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हो, वो तब भी तुमको अपने बीएड में एडमिशन दे देंगी, तो तुम बीएड कंप्लीट कर लोगे। तो अब तुम सोचो, क्या ये बीएड कंप्लीट करने से तुम 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए? क्या तुम 6 to 8 का टीचर बनने के एलिजिबल हो गए? क्वेश्चन यही है, क्योंकि ये वाली यूनिवर्सिटी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख के आपको बीएड में एडमिशन दी थी पहले ही, ठीक है, और ये वाली यूनिवर्सिटी बिना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखे आपको एडमिशन दे दी अपने यहां।
तो अब क्वेश्चन यही होता है कि तुम तो बीएड का डिग्री कर लिए, तो क्या तुम 6 to 8 का टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो गए? देखो यहीं पर बस बीएड वालों के साथ समस्या हो जाती है। आप बहुत सारे या कह लो मेजॉरिटी ऑफ द जॉब्स में आप नॉट एलिजिबल हो जाते हो। क्यों नॉट एलिजिबल हो जाते हो? क्योंकि तुम्हारा यहां तक तो नैया पार हो गया है कि तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम साथ में बीएड कर लिए, ठीक है, तुम ग्रेजुएट हो गए, तुम साथ में बीएड कर लिए, लेकिन लेकिन अब कल को जब तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करोगे, जब कल को तुम कोई भी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करोगे, तो इसकी एलिजिबिलिटी, इसका न्यूनतम अहर्ता अलग होता है, इसकी एलिजिबिलिटी, इसका न्यूनतम अहर्ता अलग होता है। ये तुमको गवर्नमेंट जॉब का जैसे तुम फॉर्म फिल करोगे तुमको बोलेगा, ये तुमको बीएड के बारे में नहीं बोलेगा, ये तुमको बोलेगा कि तुम्हारा ग्रेजुएशन में क्या सब्जेक्ट है, तभी तुम हमारा गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल कर सकते हो टीचर वाला। ये तुम्हारा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट तुमसे पूछेगा। जैसे ही तुम गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करोगे, एलिजिबिलिटी में लिख देगा, क्या लिखेगा? बीएड का नहीं लिखेगा। तुम बीएड किस सब्जेक्ट से हो, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा बीएड किस सब्जेक्ट से है ये टीचिंग जॉब में बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, बस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। टीचिंग जॉब में ज्यादा मैटर ये करता है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, ठीक है, या कह लो पोस्ट ग्रेजुएशन भी, ठीक है, तुम्हारा ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, तुम ग्रेजुएट हो तो तुम किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट हो, यहां पर ये एलिजिबिलिटी में तुम्हें कैच लगा देंगे। जैसे ही गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करोगे, अब तुम गए सोशल साइंस का टीचर बनने, तो वो बोलेगा कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी में से कोई एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो ग्रेजुएशन के सभी ईयर्स में आपने पढ़ रखा हो। जब उसको पढ़ रखे रहोगे, साथ में कोई दूसरा सब्जेक्ट होगा जिसको 2 साल के लिए पढ़ रखे होगे, तभी आप एलिजिबल हो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए। और वो गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म फिल करने के लिए क्या बोलेगा? पहले तो एलिजिबिलिटी में आपको बोलेगा ग्रेजुएशन होना चाहिए, फिर वो ग्रेजुएशन में तुमको बताएगा कि तुम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हो, कितने नंबर का सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, ठीक है, ग्रेजुएशन का जो आपने सब्जेक्ट पढ़ा है कितने नंबर का पढ़ा है, कितना परसेंटेज आपने उसमें स्कोर किया, ये बातें पूछेगा। फिर साथ में बोलेगा बीएड किया होना चाहिए, और बोलेगा कि साथ में सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, तब जाकर आप हमारे यहां जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, तब इतना क्राइटेरिया फुलफिल करोगे तब अप्लाई होगे, और फिर ये तुम्हारा एंट्रेंस कंडक्ट कराएगा, ठीक है। तो कहीं ना तो कहीं कोई बच्चा जब बीएड करने के बाद टीचर बनने के लिए सोचता है, लेट से कोई बीबीए, बीसीए, बीटेक इस तरह का डिग्री लेके आ रहा है, तो फिर ऐसे बच्चों को दिक्कत होने लगता है। क्यों? क्योंकि ग्रेजुएट तो हो गए लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट नहीं बैठ रहा, सब्जेक्ट उनका सेट नहीं बैठ रहा है। और पीछे क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी थी जो तुमको क्या की बीएड का डिग्री दे दी थी, बिना सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन नहीं देखे, तुम बीएड का तो डिग्री ले लिए, बाद में पता चला गवर्नमेंट जॉब के लिए तुम नॉट एलिजिबल बैठ रहे हो। ये प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को होने लगती है। तो आप इसी हिसाब समझिए कि फिर आपको बीएड करना चाहिए या डीएलएड करना चाहिए। हाँ, ये एक अलग बात है कि बीएड करने के लिए जो टीचर होता है उसको सैलरी ज्यादा मिलती है, 6 to 8 तक का टीचर होता है, हायर क्लास का टीचर होता है। और कहीं ना तो कहीं जो बच्चे ग्रेजुएट रहते हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से पढ़ाना चाहते हैं, तो ये आपको बीएड के साथ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन यार ये भी तो देखना है कि तुम एलिजिबल हो कि नहीं हो, तो उस पर अपना समझ डेवलप करने की जरूरत है। एक बात जो मैं ऐड करना यहाँ भूल गया था, यहां आप टीचर बनने के लिए तब एलिजिबल होते हो ना, साथ में सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है, सीटेट का जो है साथ में पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए। कोई भी बच्चा प्राइमरी लेवल का टीचर बनता है तो सीटेट का पेपर 1 पास होना चाहिए, ठीक है। ये काफी बाद की बात है, यहां तो मैं बेसिक एलिजिबिलिटी पर बात कर रहा हूं। लेकिन हाँ, कोई बच्चा बीएड करता है और उसको टीचर बनना है तो उसको सीटेट का पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है, पेपर 2 पास होना चाहिए, ठीक है। और कोई ऐसा बच्चा है जो बीएड बीटीसी दोनों कर रखा है, हाँ तो भाई तुम सीटेट का पेपर 1 पेपर 2 दोनों दे सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। फिर क्वेश्चन आता है कि हमने ये तो चर्चा कर लिया कि भाई, हमने ये चर्चा कर लिया कि डीएलएड क्या है, ठीक है, ठीक है, फिर हमने चर्चा कर लिया बीएड क्या है। फिर अब हमारे दिमाग में आता है कि अच्छा यार ये बीएलएड क्या है। देखो इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि ये बहुत कम जगहों से होता भी है। इसके बारे में बहुत कम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बहुत कम जगहों से होता भी है। तो बात क्या है, बीएलएड इज बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये बेसिकली 4 साल का कोर्स होता है, इट इज अ 4 ईयर कोर्स, ठीक है। ये मेजरली आपको गर्ल्स करते हुए देखने के लिए मिलेंगी। हार्डली ही कोई तुमको ऐसा लड़का मिलेगा जिसने बीएलएड किया हो। बीएलएड आपको मोस्टली गर्ल्स ही देखने के लिए मिलेंगी। एंड हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में थोड़ा ज्यादा प्रचलन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में टोटल 8 कॉलेजेस हैं जो ये बीएलएड की डिग्री कराते हैं, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 4 ईयर का डिग्री होता है। लेकिन देखिए, अगर 2025-26 में आप इस वीडियो को देख रहे हो, 2027 में आप इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज यार, बीएलएड इज अ बैड ऑप्शन। बीएलएड बिल्कुल एप्रिशिएटेड ऑप्शन नहीं है, क्योंकि बीएलएड के साथ एक दिक्कत है। बीएलएड वाले बच्चे को कल को फ्यूचर में कोई फॉर्म फिल करना रहता है ना, उसमें भी उसको 4 यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाना पड़ता है कि अच्छा मेरा 4 ईयर का कोर्स है तो हम भी ग्रेजुएट माने जाएंगे, तो एटलीस्ट हम ग्रेजुएट हैं। प्लस बीएलएड वाला प्राइमरी में तो एलिजिबल रहता है। देखो प्राइमरी में तो एलिजिबल रहता है,
ठीक है, प्राइमरी में तो एलिजिबल रहता है, ठीक है, प्राइमरी में तो एलिजिबल रहता है। तो वो क्या करते हैं, सब सीटेट का पेपर 1 दे देते हैं, बीएलएड वाले सीटेट का पेपर 1 दे देते हैं कि तुम पास करके प्राइमरी में एलिजिबल हो। ठीक है, इनका प्राइमरी में टीचिंग जॉब के एलिजिबिलिटी में कोई डाउट नहीं रहता है, लेकिन फ्यूचर में इनको दिक्कत होता है। दिक्कत जानते हो क्या होगा, जब गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म की बात आएगी, जब फ्यूचर में कोई गवर्नमेंट जॉब गवर्नमेंट टीचर के बारे में फॉर्म आएगी, तो वहां पता चलेगा एलिजिबिलिटी में बीएड तो बोल रखा है 6 to 8 का टीचर बनने के लिए, 6 to 8 का टीचर बनने के लिए बीएड तो बोल रखा है, लेकिन कहीं पर बीएलएड नहीं बोल रखा है, ये दिक्कत हो जाती है। प्लस जब तुम सीटेट का पेपर देने जाओगे तो सीटेट का पेपर 2 देने के लिए भी बीएलएड वाले की एलिजिबिलिटी पर हमेशा असमंजस रहता है। तो बीएलएड करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है। क्यों? इसमें आप दोगे भी 4 साल, ठीक है, मेजरली फीमेल्स के लिए होता है, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन करके भी एक टीचर एजुकेशन का डिग्री होता है, इसको गवर्नमेंट 2025 में बंद करने वाली थी, लेकिन सरकार ने केवल इसलिए नहीं बंद किया क्योंकि बंद करेंगे तो आरोप लगेगा, राजनीतिक छीटाकशी शुरू हो जाएगी, इस वजह से इसको बंद नहीं किया गया। तो बीएलएड बेसिकली एक 4 ईयर का कोर्स है, और इसके लिए होता क्या है कि आदमी 12th पास रहता है, 12th पास के बाद इसको बीएलएड करता है। तो नॉट अ वेरी रिकमेंडेड ऑप्शन, लेकिन आप कोई भी फॉर्म फिल करोगे तो बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन जरूर लिखा रहता है। ऑफन इसको स्टूडेंट्स डीएलएड से कंफ्यूज कर जाते हैं, नहीं भाई, डीएलएड तो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है, ये डिप्लोमा लेवल का डिग्री होता है, 2 ईयर का होता है। बीएलएड क्लास 12 के बाद ही होता है, लेकिन 4 ईयर का होता है। अरे तो 4 ईयर देने का क्या मतलब बन रहा है? 4 ईयर दे रहे हो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए, अरे तो डीएलएड ही ना कर लें 2 साल का, ठीक है। लेकिन अब कोर्स है, चला आ रहा है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं उनको अपग्रेड करने की जरूरत रहती है। तो बीएलएड में सब समस्याएं हैं। जो भी बच्चे बीएलएड वगैरह जिस भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पूछ लीजिएगा, बीएलएड के साथ टीजीटी का टीचर बनने में दिक्कत होती है, लेकिन बीएलएड वाला बच्चा सीटेट का पेपर 1 पास है तो प्राइमरी का टीचर बनने के लिए वो एलिजिबल हो जाता है। रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये कहा कि क्लास 12th पास वाला बच्चा अब जो है, मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि टीचर एजुकेशन का फ्यूचर ये है कि क्लास 12th पास वाला बच्चा अब आईटीईपी 4 ईयर बीएड कर सकता है, जिसका बहुत जल्द प्रिपरेशन क्लास डेली बैच का शुरू होने वाला है। बहुत जल्द आईटीईपी 4 ईयर बीएड का पूरा प्रिपरेशन कंटेंट, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट, पूरे इंटरनेट पर सबसे अच्छा कंटेंट आपको बहुत जल्द इसका डेली बाइट्स के ऐप में मिलने वाला आईटीपी 4 ईयर बीएड का। तो बेसिकली ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आया है, एनईपी में आया है, बताया गया 2020 की बात कि भैया बीएड अब 4 साल का होगा, इंटीग्रेटेड बीएड होगा बेसिकली। और इसको करवाती कौन है? एनसीटीई कराती है, ठीक है, ठीक है, एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसको एग्जाम को कहते हैं, इसके एग्जाम को कहते हैं एनसीईटी, ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, इसके एग्जाम को कहते हैं एनसीईटी, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसके एग्जाम को कहते हैं नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। एनसीईटी कराती है आईटीईपी 4 ईयर बीएड, 12th पास के बाद बेसिकली ये होता है। और इसमें जो बच्चे को डिग्री मिलती है वो ग्रेजुएट प्लस बीएड दोनों इंटीग्रेटेड रहता है, ठीक है। फायदा क्या है? नॉर्मली ऐसे ग्रेजुएशन करोगे तो 3 साल का होगा, बीएड करोगे तो 2 साल का होगा, लेकिन तुम 12th पास आईटीईपी 4 ईयर बीएड करोगे तो कितने साल का होगा? सिर्फ 4 ईयर का होगा। जैसे यहां देखोगे ये 5 हो जाएगा, 5 ईयर हो जाएगा, लेकिन अगर तुम इंटीग्रेटेड वाला कोर्स ज्वाइन करोगे तो 4 साल के ही अंदर तुमको ग्रेजुएशन और बीएड दोनों मिल जाएगा। तो यहां पर जो आईटीईपी 4 ईयर बीएड होता है ना, ये भी 3 अलग अलग मॉड्यूल में होता है, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ठीक है। क्लास 12 के बाद जैसे मान लो कोई बच्चा बीए करना चाहता है तो 4 साल का बीए बीएड वाला कोर्स ज्वाइन कर ले, ठीक है। कोई बीएससी करना चाहता है तो 4 साल वाला बीएससी बीएड ज्वाइन कर ले। अब बीएससी बीएड का एडवांटेज क्या है कि आईआईटी कानपुर और तमाम बड़े बड़े आईआईटीज ऐसे हैं, नॉट आईआईटी कानपुर नहीं है, ठीक है, इस पे मैं और डिटेल में बताऊंगा। कई और आईआईटीज हैं, मतलब ठीक है, जो 4 ईयर बीएड कराते हैं, बीएससी बीएड वाला 4 ईयर वाला करा रहे हैं, तो आईआईटीज वगैरह इसको करा रहे हैं, एनआईटीज करवा रहे हैं, ठीक है, और एनसीईआरटी आरआई वगैरह करवा रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा बीएससी बीएड वगैरह ये सब आजकल क्लास 12 के बाद बच्चों के लिए एक करियर में प्राइम ऑप्शन है चूज करने के दृष्टिकोण से। तो अब है क्या, 12th पास के बाद मान लो कोई बीए करना चाह रहा है, बीए बीएड, तो ऐसे तुम 3 साल ग्रेजुएशन करते, 2 साल बीएड करते, 5 साल लगता, तो 4 ईयर वाला बीएड कर लो तो 4 ईयर बीएड हो जाएगा, तो तुम्हारा हो गया कि बीए बीएड। उसी तरह 4 ईयर का बीएससी बीएड कर लो, बीकॉम बीएड। तो इसमें 3 ऑप्शन होते हैं बेसिकली, बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। जो भी आप ग्रेजुएशन में पढ़ना चाहते हो, साथ में तुम्हारा एजुकेशन वाला मॉड्यूल उसी में इंक्लूड कर दिया जाएगा, जो कि 4 साल में हो जाएगा। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि बीएलएड, जो मैं 4 ईयर वाला जो मैं बता रहा था कि फीमेल्स के लिए बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, पीछे जो मैं बीएलएड के बारे में बता रहा था, क्यों मैंने बोला बैड ऑप्शन है। एक नॉर्मल किसी फीमेल को करना है तो ये वाला बेटर ऑप्शन है ना, इसी बहाने तुम्हारा ग्रेजुएशन को लेकर बहुत स्पष्टता रहेगी। क्योंकि मैंने देखा है बच्चों के साथ तो यहां तक विवाद हो जाता है बीएलएड में। बहुत सारे लोग बीएलएड वालों को, बहुत सारे ऐसे देश में संस्था है जो बीएलएड के कोर्स के बारे में जानती ही नहीं है, तो कई बार बोलती हैं, अच्छा तुम बीएलएड किए हो, क्या ये ग्रेजुएशन में आता है? जाइए यूनिवर्सिटी से लिखवा के लाइए कि बीएलएड माने ग्रेजुएट भी हो। ये सब प्रॉब्लम्स आती है।
और यहां जब तुम इंटीग्रेटेड वाला कर रहे हो इसमें ये सब सवाल नहीं ना है। बीए बीएड नामी में बीएससी बीएड बीकॉम बीएड, तो ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड है। अच्छा, कुछ दिन पहले यूट्यूब धुरंधर लोग बहुत सारे हैं जो इधर उधर ये वाला अपडेट देख लो, ये नहीं देखा तो जिंदगी तुम्हारा खराब हो जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कर करके क्या कर रहे थे, बीएड होगा बंद, बीएड होगा बंद। अरे कुछ नहीं बंद हो रहा है भाई, कुछ नहीं बंद हो रहा है, ठीक है, वो सब शुरू हो जाते थे बीएड होगा बंद, बीएड वगैरह बंद नहीं हो रहा है। देखिए ये जो आईटीईपी का 4 ईयर बीएड का आप मॉड्यूल देखते हो क्लास 12 के बाद जो हो रहा है, पहले क्या होता था ना, पहले भी ये वाला बीएड होता था लेकिन उसका नाम आईटीईपी 4 ईयर बीएड नहीं था। तब देश में बहुत गिनी चुनी संस्थाएं थी जो इंटीग्रेटेड बीएड कराते थे, जिनके बारे में लोग ठीक से जानते ही नहीं है कि कौन सी वो गिनी चुनी संस्थाएं थी जो इंटीग्रेटेड बीएड कराती हैं, ठीक है, लोग उनके बारे में जानते ही नहीं थे। एक मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, एनसीईआरटी आरआईई, ठीक है, ये इंडिया का सबसे टॉप का बीएड का इंस्टीट्यूट है, सबसे इंडिया का बेस्ट जो बीएड करने का जगह है जहां से बीएड का प्लेसमेंट होता है, एनसीईआरटी आरआईई है, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। यहां पर ना बहुत पहले भी ऐसा होता था कि क्लास 12 पास के बाद कोई बच्चा चाहे तो 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता था, ठीक है, 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड कर सकता था कोई बच्चा चाहे तो, जो एनसीईआरटी आरआईई से 12 पास के बाद 4 ईयर का बीएड कर सकता था। तो क्या करता था, बीए बीएड या बीएससी बीएड, ठीक है, मतलब इस तरह का होता था, ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री देते थे लोग 4 साल में। ये जो 12th पास वाला जो पहले बीएड था ना, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, इसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया और ये कहा इसी का रीपैकेजिंग कर दिया। गंगाधर को सरकार ने कहा कि ये शक्तिमान है, अब कि शक्तिमान ही हमारे प्रोजेक्ट में रहेगा। इस गंगाधर को, ये जो 4 साल का बीएड 12th पास के बाद होता था, इसको गवर्नमेंट ने कहा था बंद हो जाएगा और इसकी जगह ये शुरू होगा आईटीईपी 4 ईयर बीएड। कुल मिलाजुला के बात यही है, इसमें भी ये भी 4 साल का होता था, ठीक है, ये भी 4 ईयर का होता था। गवर्नमेंट ने इस 4 ईयर वाले को चेंज करके ये वाला शुरू कर दिया, आईटीईपी 4 ईयर बीएड। बेसिकली करिकुलम, सब्जेक्ट, प्रिपरेशन करने कराने का तरीका अलग है, गवर्नमेंट इसको बहुत प्रमोट कर रही है। अब देखो क्या है, 12th पास के बाद 4 ईयर बीएड के बारे में कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, सब जान रहे हैं 12th पास के बाद 4 साल का बीएड हो रहा है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। बहुत ऐसे लोग मुझे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो पहली बार सुन रहे होंगे कि अभी ये क्या है, ऐसा कुछ भी होता था क्या? हाँ ऐसा होता था, पिछले 20 साल से ऐसा होता था, पिछले 20 साल से ऐसा होता था कि 12th पास के बाद कोई बच्चा चाहे तो बीए बीएड बीएससी बीएड बीकॉम बीएड कर सकता था, उसका नाम बस दूसरा था, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने उसी को थोड़ा रीपैकेजिंग करके प्रायोरिटी बेसिस पर तमाम संस्थाओं को मान्यता देने लगा, बोला कि नहीं 4 ईयर बीएड होगा, ये वो, तो उसको आईटीपी कह दिया गया, तो ये वाला बंद कर दिया गया। तो उसको बंद किया गया था तो बोला गया था कि मतलब ये वाला मॉड्यूल बंद किया गया था, लेकिन यूट्यूब पर बेचने के लिए बीएड होगा बंद, और जो है पता चला तुम वीडियो खोले तो अच्छा चीते की जगह तुमको बिल्ली दिखा दिया गया, ठीक है, वीडियो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ये वाला 4 ईयर वाला बंद करके बेसिकली ये आईटीपी 4 ईयर बीएड बेसिकली शुरू हो रहा था। तो ये अलग अलग तरह के डिग्रीज आपको टीचर एजुकेशन के फील्ड में देखने के लिए मिलते हैं। तो अभी तक जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, मैंने बताया कि 1 to 5 का टीचर कैसे बनना है, फिर मैंने आपको बताया कि 6 to 8 तक का टीचर कैसे बनना है। अब क्वेश्चन उठता है 6 to 8 मतलब इसी को एक्सटेंडेड वर्जन कर लो, 11 12 का टीचर कैसे बनना है। अब इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या है, कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि अच्छा यार, सॉरी यार एक सेकंड, हाँ अभी तक मैंने बताया 1 to 5 का टीचर कैसे बनना है, 6 to 8 का टीचर बनना है। फिर इसका एक्सटेंडेड वर्जन क्या आता है, एक्सटेंडेड वर्जन ये आता है कि हमको 9 10 का टीचर, तो ठीक है, तो ये सब जो है बेसिकली ये प्राइमरी लेवल पर हो गया, ठीक है, ये प्राइमरी लेवल पर हो गया, ठीक है, ये टीजीटी लेवल पर हो गया, ठीक है। अब उसी तरह कुछ लोगों के दिमाग में आता है कि हमको 11 12 का टीचर बनना है, 11 12 का टीचर बनना है, तो इसी को कहते हैं पीजीटी लेवल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। तो पीजीटी का टीचर बनने का क्या क्राइटेरिया होता है, देखो यार पीजीटी के टीचर बनने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, पीजीटी का टीचर बनने का क्या क्राइटेरिया है, ठीक है, 11 12 पीजीटी का टीचर बनने का क्या क्राइटेरिया होता है कि तुम्हारा पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी अंडर ग्रेजुएशन है, ऑलरेडी यूजी तुम्हारे पास है, तो मैं लिख दे रहा हूं ऊपर यूजी, अंडर ग्रेजुएट हो तभी तो पोस्ट ग्रेजुएट हो, प्लस साथ में बीएड किए हो, ठीक है। इसमें सीटेट पास होना कंपलसरी नहीं होता है, नो सीटेट पास, ठीक है, इसमें सीटेट नहीं मांगता है, सीटेट इज ओनली फॉर एलिमेंट्री लेवल 1 से 5 और 6 से 8 सीटेट वहीं पर मांगता है, बाकी इसमें सीटेट पास नहीं होना चाहिए। यूजी हो, पीजी हो प्लस बीएड हो तो तुम पीजीटी का टीचर बन सकते हो। बस 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 बात यहां पर यह है, यहां पर बात यह है, यहां पर बात यह है, यहां पर जो समझने वाली बात आपके लिए यह है कि पीजी में जो आपका सब्जेक्ट है, पीजीटी का टीचर बनने के लिए केवल यही मैटर करता है, ठीक है, पीजीटी का टीचर बनने के लिए केवल यही मैटर करता है। अगर आपको क्लास 11 12 का टीचर बनना है, पीजीटी का टीचर बनना है,
तो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रखा है, केवल ये मैटर करता है। अंडर ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में है, ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में कर रखा है, केवल वो मैटर करता है। जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, साथ में प्लस बीएड है, तो आप पीजीटी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजी के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो। ऐसा होता था जनवरी 2025 तक। जनवरी 2025 में देखा गया कि नवोदय विद्यालय संगठन, ईएमआरएस वगैरह जब ये सब वैकेंसी निकाले, इनफैक्ट केवीएस भी, जब ये लोग अब वैकेंसी निकाले तो इन्होंने अब नया राग छेड़ दिया है कि जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजीटी बनोगे, जिस भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप पीजी करोगे, ये जरूरी है कि चाहे एक सेमेस्टर के लिए ही सही, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको अंडर ग्रेजुएशन करना जरूरी है, यूजी होना जरूरी है। जैसे मान लो कोई बच्चा बीटेक किया है, वो बीटेक करने के बाद चाहे तो डायरेक्टली जा सकता है, पीजी हिस्ट्री कर सकता है, पॉलिटिकल साइंस कर सकता है, पीजी इकोनॉमिक्स कर सकता है, बीटेक बीबीए बीसीए कोई सा भी ग्रेजुएशन का डिग्री है, तुम चाहो तो पीजी दूसरे सब्जेक्ट में ले सकते हो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। इंडिया के तमाम यूनिवर्सिटी है जहां पर पीजी करने का सिंपल सा क्राइटेरिया ये होता है कि सिर्फ ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हो, तुम जाके पीजी हिस्ट्री, पीजी पॉलिटिकल साइंस, पीजी इकोनॉमिक्स, एमएससी वगैरह, एनवायरमेंट वगैरह में बहुत तरह तरह का आप मास्टर्स का कोर्स कर सकते हो। तो ऐसे लोग क्या करते थे, अपने पीजी के बेसिस पर साथ में बीएड कर लेते थे, तो पीजीटी के टीचर का सब फॉर्म फिल कर देते थे। तो अभी तक तो यही चला आ रहा था। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा 2025 में, जनवरी 2025 में क्या कहा कि जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पीजी है, जरूरी है कि उसको अंडर ग्रेजुएशन में एटलीस्ट एक सेमेस्टर के लिए सही आपका पढ़ा होना जरूरी है, तभी आप एलिजिबल हो। तो ये है टीचिंग जॉब में जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो अलग अलग जगह पर, जॉब के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पूरी बात से आपको ये समझ में आया होगा, ये देखकर कि नौकरी के लिए कहां पर बेस्ट तरीके से आप सूट कर रहे हो। बस एक जगह पर मैंने नहीं बताया नौकरी के बारे में, जब मैं आपको आईटीईपी 4 ईयर बीएड एक्सप्लेन कर रहा था, यहां पर मैंने नौकरी के भविष्य को लेकर कमेंट नहीं किया, क्योंकि देखो आईटीईपी 4 ईयर बीएड के बहुत सारे बैचेस पास आउट नहीं हुए हैं। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर पहला अभी बैच होगा जो पास आउट होगा, या इस साल या नेक्स्ट ईयर जो भी है। तो इनका टीचिंग जॉब किस तरह का आएगा, कौन से जॉब में एलिजिबल हैं, कौन से नहीं एलिजिबल है, इस पे अभी कमेंट करना मतलब मुश्किल है। लेकिन एक बात जो जरूर है, गवर्नमेंट इसको प्रमोट कर रही है, ये पायलट प्रोग्राम है, तो मेजॉरिटी ऑफ द टीचिंग जॉब्स में एलिजिबल जरूर होंगे। देखो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है। अगर टीचर बनने के लिए सोच रहे हो और टीचर एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हो, तो जीवन में पहला एक नुकसान आप ऑलरेडी कर चुके हो। बाकी 2026 में कोई भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम वगैरह दे रहे हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली बाइट्स दिस प्लेटफॉर्म दिल्ली बाइट्स जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीएड प्रिपरेशन को लेकर, चाहे पेपर कोड सीओक्यूपी 04, 5, 6, 7, सीओक्यूपी 011, मतलब कोई सा भी बीएड का पेपर कोड या कोई और पेपर कोड का दे रहे हो, सीयूईटी का बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो, या आईटीपी के 4 ईयर बीएड का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो दिल्ली बाइट्स इज द बेस्ट, ओल्डेस्ट, मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म। वीडियो के कमेंट में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा होगा, उससे जरूर से जुड़ जाइएगा। एंड यस, जेन्युइन ढंग के काम के बाद काम के अपडेट के लिए बहुत ही जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष।